ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 1970 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। आज बाप दादा एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं। हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितनी संपूर्णता के समीप पहुँचे हो। संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। बाबा ने कहा चित्र के साथ चरित्र भी स्मृति में रखने हैं। चित्र के साथ शिक्षा और ड्रामा भी याद रहे। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र भी याद आए। बाबा ने कहा याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। अव्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेक करना है। बाबा ने कहा निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। माला के मन के होना। माला में अकेला मन का नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। देवी कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की उंगली देनी है। बाबा ने कहा विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? ब्रह्मा बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसको इतना फल नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियाँ कटवाने के लिए ठहरे हैं।
रस्सियाँ अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है क्या? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। मीठे बाबा ने कहा, विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है। तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करें। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। बाबा ने कहा, लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। तीसरा पॉइंट है, जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। चौथा पॉइंट है, जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। और पांचवा पॉइंट है, कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करें। ओम शांति।